हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम आपके लिए संविधान की क्लास लेकर आए हैं। संविधान में हम आपको अनुसूचियां पढ़ाएंगे आज। तो आपको हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं, एक बार हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम ऐसी ही क्लासें आपको देते रहते हैं। और एक बार वीडियो को सब लाइक करें, पहले वीडियो को सब लाइक करें, क्योंकि आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, संविधान की अनुसूचियाँ। वीडियो को लाइक करें एक बार, फिर शुरू करते हैं। संविधान की अनुसूचियाँ, हेडिंग डालिए, संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियाँ संविधान की। तो जैसा कि हमें पता है कितनी अनुसूचियाँ हैं संविधान में, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, चलिए देखिए अनुसूचियाँ क्या होती हैं। अनुसूचियाँ क्या होती हैं? तो अनुसूचियाँ अनुच्छेदों की व्याख्या करती हैं। अनुसूचियाँ क्या करती हैं? अनुसूचियाँ अनुच्छेदों की व्याख्या करती हैं। तो ये लाइन लिख लीजिए आप, अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ अनुच्छेदों की व्याख्या करती हैं। ठीक, जो अनुसूचियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? अनुच्छेदों की व्याख्या करती हैं। तो पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची है हमारी पहली अनुसूची है संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। देखिए इसके बारे में देखते हैं। पहली अनुसूची संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जैसे भारत में कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, क्षेत्रफल आदि का वर्णन इसमें किया गया है अनुसूची 1 में। ठीक, अनुसूची 1 में इसका वर्णन किया गया है। यदि किसी नए राज्य का गठन होगा तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा। अगर किसी नए राज्य का गठन होता है तो किस में संशोधन होगा? तो अनुसूची 1 में संशोधन होगा। क्लियर है? तो अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अनुसूची 1 में अगर नए राज्य का गठन होता है तो किस में संशोधन होगा? अनुसूची नंबर 1 में संशोधन होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, बस इसमें इतना लिख लो, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है ये। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम,
क्षेत्रफल आदि का वर्णन किसमें है? संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में भारत के कुल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व क्षेत्रफल आदि का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 1 में। अब चलते हैं अनुसूची नंबर अगली दूसरी अनुसूची में। चलिए अनुसूची नंबर दूसरी देखते हैं। दूसरी अनुसूची को देखते हैं क्या है इसमें। राष्ट्रपति व राज्यों के बारे में उपबंध। ठीक है, राष्ट्रपति व राज्यों के बारे में उपबंध, ये हमारी दूसरी अनुसूची है। इसमें क्या है? ये वेतन भत्ता से संबंधित है। वेतन भत्ता से संबंधित है ये। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, ये सब हमारे अनुसूची नंबर 2 में दिया हुआ है। वेतन भत्ते से संबंधित है हमारी अनुसूची नंबर 2। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का, ऐसे सबका वेतन बताया गया है। लेकिन देखिए सबसे आप ये बताइए उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये याद रखने की, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। एक ऐसा संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति जिसके लिए कोई काम नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कोई काम नहीं है, इसलिए इसका कोई वेतन भी नहीं है। ठीक है ना? तो उपराष्ट्रपति को लेकिन फिर भी वेतन मिलता है। लेकिन कैसे? आप लोग कहेंगे वेतन मिलता है, तो वो उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है। जो मिलता है उसे राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उसे सभापति की तरह वर्क करता है, तब वहाँ उसे वेतन मिलता है 1.25 लाख। ठीक है ना? तो उपराष्ट्रपति के पद पर उसे कोई वेतन नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति होने पर उसे वेतन मिलता है। ठीक है ना? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो कोई वेतन नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 3 क्या है? 3 में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। ये शपथ से संबंधित है। अनुसूची नंबर 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित है। अब देखिए राष्ट्रपति को छोड़कर, हम यहाँ राष्ट्रपति को नहीं देखेंगे, यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ, राष्ट्रपति को छोड़कर, ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो हमारे आर्टिकल नंबर 60 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ, लेकिन किसको? राष्ट्रपति को छोड़कर। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में बताई गई है। ठीक है ना? और इसमें देखिए, और इसमें जैसे राज्यपाल है, राज्यपाल शपथ किसके सामने लेगा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल शपथ लेगा और अपना रिजाइन किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। कौन? राज्यपाल। मैं राज्यपाल की बात कर रही हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ये पद शपथ नहीं लेता है। ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है।
और हाई कोर्ट का जज राज्यपाल के सामने शपथ लेता है। तो ऐसे करके आपकी शपथ के बारे में अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है। लेकिन राष्ट्रपति की शपथ को छोड़कर, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 60 में बताई गई है। क्लियर है। चौथी अनुसूची को देखते हैं। चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ये हमारी अनुसूची चौथी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो देखिए, किस राज्य में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे, ये सब हमारी अनुसूची नंबर 4 में बताया गया है। क्या बताया गया है? किस राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये इसमें आपको बताया गया है। अनुसूची नंबर 4 में ये बताया गया है। ठीक है, किस राज्य में कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाएंगे, ये आपको बताया है। चलिए, तो अगली अनुसूची देखते हैं। चौथी समझ में आ रही है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। किस राज्य से कितने सदस्य होंगे राज्यसभा में। तो चलिए अगला देखते हैं, अनुसूची नंबर 5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित क्षेत्रों या फिर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। देखिए, 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसका प्रशासन कैसा होगा, नियंत्रण कैसे होगा, इस बारे में दिया गया है। चलिए अनुसूची नंबर 6 देखते हैं। 6 अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची नंबर 6 से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए अनुसूची नंबर 7 को देखते हैं। अनुसूची 7, देखिए 7वीं अनुसूची क्या है? देखिए, केंद्र राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ये क्षेत्राधिकार, केंद्र राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ठीक है ना। केंद्र राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का
का बंटवारा, ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में किया गया है। जैसे आपको एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। देखिए इसमें क्या है कि शक्तियाँ कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य में कैसे बंटवारा किया गया है। पहली तो यहाँ संघ सूची दी है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जो संघ सूची है हमारी, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य और केंद्र दोनों का। राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है। समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना कानून बनाएंगी। और संघ सूची में जितने भी विषय होंगे उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। ये आपका अनुसूची नंबर 7 में दिया हुआ है। शक्तियों का बंटवारा किया है, केंद्र और राज्य का क्षेत्राधिकार से संबंधित है ये। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं, 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची क्या कहती है, इसमें भारत की भाषाएं दी गई हैं। भारत की भाषाएं कितनी हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर 18 हो गई और अब वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। चलिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, फिर 18 हो गई और फिर 2004 में 92वां संविधान संशोधन करके 4 भाषाएं और जोड़ी गई और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं अब, ठीक है। भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं, लिख लीजिए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं, क्लियर। मूल संविधान में 14 थी, फिर 18 हुई, ठीक है ना। और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची को देखते हैं, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 किससे संबंधित है, देखिए, नियम विनियम और विधिमान्यकरण। ठीक, अब देखिए इस अनुसूची को, ये याद रखने वाली बात है, अनुसूची नंबर 9, इस अनुसूची को 1951, याद रखिए 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 9, इस अनुसूची को 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था और तब अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं, अनुसूची नंबर 10।
10 है दल बदल अयोग्यता। दल बदल अयोग्यता। दल बदल अयोग्यता। और इसको कब जोड़ा गया है इस अनुसूची को? तो 1985 में कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर? ये जो अनुसूची है 10वीं दल बदल अयोग्यता, ये 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। चलिए अगली अनुसूची नंबर 11 देखते हैं। अनुसूची नंबर 11 क्या है? पंचायतों की शक्तियों एवं अधिकार के बारे में। पंचायतों की शक्ति एवं अधिकार। अनुसूची नंबर 11 में, और पंचायत की शक्तियों के बारे में, अधिकार के बारे में अनुसूची नंबर 11 में बताया गया है। और कब जोड़ा गया था? तो इस अनुसूची को 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। अनुसूची नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं की शक्ति एवं अधिकार। नगर पालिकाओं की शक्ति एवं अधिकार। नगर पालिकाओं की शक्ति एवं अधिकार अनुसूची नंबर 12 है हमारी। इसको भी 1992 में जोड़ा गया था। जब 11वीं अनुसूची जुड़ी थी तब ही इसको जोड़ा गया था 1992 में। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन किया था। और जब 11वीं अनुसूची जुड़ी थी तब 73वां संविधान संशोधन था। क्लियर हो रहा है? ये आपकी रही 12 अनुसूचियां जिसको हमने आपको पढ़ाया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप इसको देखते रहिए। पहली कौन सी अनुसूची थी? तो संघ एवं संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी थी राष्ट्रपति एवं राज्यों के उपबंध, जिसमें वेतन भत्ते के बारे में बताया था। तीसरी अनुसूची थी संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ। सभी की शपथ के लिए इसमें बताया गया है, लेकिन किसको? राष्ट्रपति को छोड़कर, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में दी गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा को सीटों के आवंटन से संबंधित थी। ये किस राज्य से कितने राज्यसभा में सदस्य जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। अनुसूची नंबर 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। अनुसूची नंबर 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची नंबर 7वीं शक्तियों का बंटवारा किया गया है इसमें केंद्र में और राज्य में। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आते हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। अनुसूची नंबर 8वीं भारत की भाषाओं से संबंधित है, जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। क्लियर। अनुसूची नंबर 9 नियम, विनियम और विधि मान्यकरण से संबंधित है। इसको 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था। 1951 में
तब अनुसूची नंबर 9 को जोड़ा गया था। आप इसको याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल अयोग्यता से संबंधित है। इसको 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। आपकी अनुसूची नंबर 11 पंचायतों की शक्ति एवं अधिकार से संबंधित है। इसको 1992 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन करके। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखनी है। और अनुसूची नंबर 12 नगर पालिकाओं की शक्ति एवं अधिकार से संबंधित है। 1992 में इसको भी जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 74वां संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो चलिए, ये आपकी हम 12 की 12 अनुसूचियाँ थी। ऐसे टाइम ना बर्बाद करके अब हम आगे कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए, जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।